दोस्तों, मैं दिनेश श्रीवास्तव पार्स से आपका स्वागत करता हूं। जैसा आपको मालूम है कि आज जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र का चुनाव एकदम डिक्लेयर हो गया है। तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है मराठा रिजर्वेशन। मराठा रिजर्वेशन क्या है, ये आम लोगों को समझ में नहीं आता है। हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ये मराठा आंदोलन पर इतना बड़ा क्या वो हो रहा है कि सब लोग मराठा आंदोलन की बात कर रहे हैं। तो हमारे बीच में है प्रसन्ना जी। नमस्कार। प्रसन्ना जी नमस्कार, आपका स्वागत है। ये मराठा आंदोलन, मराठा रिजर्वेशन जो ये है क्या चीज़ एक्चुअली? मराठा आंदोलन हम उसको राजनीतिक रूप से फिलहाल ना देखें। हाँ, हम ये आंदोलन की पार्श्वभूमि जो है वो कैसे है और क्या है उसको समझने की कोशिश करें। अब आप देखो कि मराठा ये जो शब्द है ये कोई जातिवाचक शब्द है नहीं मतलब था नहीं, अभी शायद जातिवाचक बन चुका है। लेकिन मराठा एक भौगोलिक भाग है, प्रभाग है, विभाग है जो महाराष्ट्र का या हिंदुस्तान का एक पार्ट था। अब ये जो वर्ड मराठा, वही तो बात है। तो उसमें रिजर्वेशन जैसी बात आ रही है। आते हैं ना, हम उसकी तरफ आते हैं। तो मराठा जो है वो मराठी मतलब महाराष्ट्र स्टेट बनने से पहले भी मराठा शब्द यूज होता था। इतिहास में भी है। ईस्वी सन 200-300 साल पहले भी मराठा शब्द यूज हुआ है, क्योंकि वो एक भौगोलिक प्रांत था। तो अब मराठा जाति में जब डिवाइड हो जाएगा या जातिवाचक बन जाएगा तो आपका रिजर्वेशन का सवाल आएगा। लेकिन मैं आपको पूछता हूँ कि जब आपका राष्ट्रगान जो है कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा, तो उसमें मराठा कोई जातिवाचक नहीं है। वही हम तो समझते हैं। हम तो महाराष्ट्र मतलब मराठा। हाँ, तो पंजाब ऐसा हम लोग तो ऐसा समझते हैं। मतलब जैसे पंजाब है, बंगाल है, वैसे मराठा। तो मराठा मतलब जो भी इस भौगोलिक सीमाओं में रहता है वो मराठा। अब वो मराठा का जो पार्ट है, विभाग है, वो सिर्फ महाराष्ट्र से मर्यादित नहीं था। वो पूरा साउथ दक्षिण भारत का बड़ा अंग था जो मराठा कहलाता था। अब जब ये मराठा की जब बात आती है और मराठा कब एक्चुअली फोकस में आया, जब कैसे कि जहाँ शिवाजी महाराज ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का निर्माण किया और शिवाजी महाराज जब छत्रपति बने तब से मराठा ज़्यादा यूज होने लगा। तब से अब चलन में आ गए और चलन में आया। हाँ, चलन में आया। और ये उसके ऊपर ज़्यादा गहमा गहमी बनी जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होने वाला था। अब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होने समय ये कुछ कहा गया कि शिवाजी महाराज क्षत्रिय है या नहीं। वहां से एक्चुअली ये शुरू हुआ। अच्छा। तो कई लोगों ने बोला कि क्षत्रिय है, कई लोगों ने बोला क्षत्रिय नहीं है। अब उस मैं तो इतिहास का इतना गहरा अभ्यासक नहीं हूँ, लेकिन अगर आप इतिहास को देखोगे तब वो वहां से ये थेरीज, यहाँ से वो कुछ स्टोरीज चालू हो गई। जैसे शिवाजी महाराज भोसले जो है वो भोसले नहीं, सिसोदिया है। अच्छा। या शिवाजी महाराज के पूर्वज राजपूताना से आए हैं। कोई बोलते हैं नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शिवाजी महाराज मराठी नहीं, मराठी ही थे, महाराष्ट्रियन ही थे। अब ये क्यों गढ़ा गया सब? तो कुछ लोग ऐसे बोलते कि शिवाजी महाराज के पूर्वज जो राजपूताना से महाराष्ट्र में आए तो वहां से वो स्टोरीज को जन्म दिया गया। अब इसमें आप देखो मराठा जब जातिवाचक बना तब मराठा नहीं, मतलब मैं क्या चाहता हूँ कि आप जो आम आदमी है, हाँ, तो मैं उसको तुरंत समझ में आई बात। वही आ रहा हूँ ना। मराठा में भी आप देखो मराठा 96 कुली, ये क्या है भाई? ये 96 कुली क्या बात है? और मराठा कुणबी, आज भी जो आंदोलन चल रहा है या जो भी, वो दो पार्ट में ज्यादा बात होती है ना। अच्छा। मराठा कुणबी नहीं, वो सही है। हाँ। और 96 कुली मराठा। अब 96 कुली मराठा का जो स्टोरी है वो
सिसोदिया वंशावली से जुड़ा हुआ है। तो कई लोग ये बोलते हैं कि जब शिवाजी महाराज के पूर्वज महाराष्ट्र में आए तो उनके साथ जो उनके रिश्तेदार आए, जो रिलेटिव्स आए, उनके जो लोग आए, वो 96 फैमिलीज थी, तो वो 96 कोली बन गए। दूसरे लोग बोलते हैं कि नहीं, अब ये कितना सच कितना झूठ हमें नहीं पता। नहीं, अभी जो ये बात चल रही है मराठा रिजर्वेशन की, तो इसमें ये दो तरह की बातें हो रही हैं क्या? हाँ, तो 96 कोली मराठा और कुणबी मराठा, यही तो डिवीजन चल रहा है ना। कि ये लोग क्या डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमको कुणबी सर्टिफिकेट दिया जाए। अच्छा, बराबर है। तो क्यों हुआ कि मराठा शब्द को जब आप एक भौगोलिक नाम से छोड़ के जातिवाद के नाम से, मतलब जाति के नाम से जोड़ेंगे, तब ये विभाजन नजर में आएगा। अब ये जब जाति की बात होगी तो व्हाट इज मराठा? तो क्षत्रिय। तो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब अगर आप महाराष्ट्र का इतिहास देखें तो मतलब महाराष्ट्र में किसकी सत्ता थी? अगर हम पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं तो इससे अब तो फायदा किसको होने वाला? ये जो फायदा किसी को नहीं होने वाला। अब पूरे भारत में आप देखो तो क्षत्रिय राजा है, तो मतलब सत्ता क्षत्रिय के पास, ब्राह्मण, बुद्धिमत्ता, वैश्य और बाकी सर्वंट्स। अब महाराष्ट्र में आप देखो सातवाहन, शालिवाहन, उनकी सत्ता थी, तो क्या वहाँ क्षत्रिय नहीं थे? तो क्या उनमें से कोई घराने, उनमें से कोई? आपको नहीं लगता है कि अगर मराठा रिजर्वेशन जिस तरह से यहाँ पर आवाज खोल रहा है, मैं वहीं आ रहा हूँ ना, धीरे धीरे आ रहा हूँ, तो वो क्या क्षत्रिय नहीं थे? तो क्या वो फिर आज के हिसाब से अगर मराठा मतलब क्षत्रिय, तो क्या वो क्षत्रिय नहीं थे? तो क्या ये 96 कुली जो बोलते हैं, तो क्या वो सातवाहन, शालिवाहन उनके वंशज नहीं हो सकते? अब ये प्रॉब्लम और कब बढ़ा? जब भारत में भाषावार प्रांत रचना हो गई। 1960, 62 में वो सब पूरा हो गया। जैसे संयुक्त महाराष्ट्र हुआ, उस टाइम क्या हुआ कि मराठवाड़ा जो पार्ट था वो आदिल शाही मतलब हैदराबाद स्टेट में था। हैदराबाद स्टेट से छूट निकाल के वो पार्ट महाराष्ट्र में आ गया। नहीं, मैं आपसे क्या चाह रहा हूँ, मैं मतलब 2 लाइनों में लोगों को समझ में आई नहीं, ये 2 लाइन में समझाने वाली चीज है नहीं ना। अच्छा, तो आपको जब तक पूरा नहीं समझता है तब तक मुश्किल है। अब परंपराओं में महाराष्ट्र में शांति थी, दक्षिण भारत में एक शांति थी, युद्ध ज्यादा हुए नहीं, आक्रमण ज्यादा हुए नहीं, भले वो सत्ता किसी की भी हो, वो क्षत्रिय की हो या किसी आदिल शाह की हो या किसी की भी हो, वो था नहीं एरिया। तो ज़्यादातर क्षत्रिय जो थे, जैसे आपको अगर बताए तो स्टैंडिंग आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी मतलब 24 घंटे वो मिलिट्री में है। जैसे अपनी मिलिट्री है, वो स्टैंडिंग आर्मी है। मतलब मैं आपसे क्या समझना चाह रहा हूँ, देखिए मैं मतलब जो दर्शक हमारे वो लोग क्या समझना चाह रहे हैं, वो आज के जो बच्चे हैं, जो यंग यूथ है, वो ये समझना चाह रहे हैं एक्चुअली है क्या। तो उसी में मैं आता हूँ ना सर कि आज के जमाने में स्टैंडिंग आर्मी को क्या बोलोगे आप? क्षत्रिय, बिकॉज उसके हाथ में शस्त्र है, वो संरक्षण करता है, वो रक्षण करता है। तो उन राजाओं के जमाने में भी कुछ समाज का घटक ऐसा था कि जो 24 घंटे मिलिट्री में था, विच मराठी में हम बोलते खड़ा सैन्य। अब क्षत्रिय जो है वो पूरे समय 24 घंटे स्टैंडिंग आर्मी थे। वो सब राजा के साथ थे ही, तो शायद वो 96 कुली मराठा हो सकते अगर क्षत्रियों से जोड़ा जाए। अब कुणबी किसको बोलते हैं? कुणबी जो है, जैसे पूरे अपने इंडिया में देख लीजिए, पूरे भारत में जो खेती करता है, जो खेती के काम करता है, खेती के ऊपर निर्भर है, खेती से पेट भरता है, वो कुणबी हो गया। अब ये जब शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का काम चालू किया, स्वराज्य का
आह्वान किया तब उनको लड़ना था। उनको किनके साथ लड़ना था? आदिल शाह के साथ लड़ना था, बाकी मुगलों के साथ लड़ना था, हाँ। सबके साथ लड़ना था। तो उसको लड़ने के लिए तो सिपाही चाहिए। अब आपके पास स्टैंडिंग आर्मी है 10%, बट आपको चाहिए 40%, तो वो 30% कहाँ से आएंगे? सही है। वो तो अब वो समाज के अलग अलग घटकों से उन्होंने लोगों को ले लिया। जब कोई स्पेसिफिक या कोई खास युद्ध चलेगा तब उनको बुलाते थे। जिनको आना था वो आते थे आर्मी में, सैन्य में, लड़ाई युद्ध लड़के वापस अपना काम करने चले जाते थे। तो कुणबी was also as a क्षत्रिय, as a स्टैंडिंग आर्मी। युद्ध खत्म हो गया, वापस अपना काम चालू किए। तो जब ये रिकॉर्ड बनने लगा तो जो क्षत्रिय है वो पहले से ही क्षत्रिय लगाते थे, तो वो मराठा बोलने लगे लोग उनको। अब जब धीरे धीरे रिकॉर्ड बना तो कुछ कुणबी लोग अपने को मराठा कहने लगे, कोई कुणबी कहने लगे, कोई मराठा कुणबी लगाने लगे। तो 3 कैटेगरीज हो गई, एक मराठा कुणबी और कुणबी। ये चलते रहा, कोई रिजर्वेशन वगैरह का कोई सवाल ही नहीं था। अब जब तो फिर अचानक कैसी जरूरत? अब जब भारत स्वतंत्र हुआ, भारत के राज्य बने, तब आपका रिजर्वेशन पॉलिसी आया। तो आपका आरक्षण जो है वो जाति पे गया। अब हर जगह पे राजपूत, क्षत्रिय, मतलब क्षत्रिय बोलोगे तो आरक्षण नहीं है, आप कुणबी बोलोगे तो आरक्षण है, मराठा कुणबी बोलोगे तो ये कैटेगरी कहाँ गया? ये बीच में आ गया। अब भारत छोड़ के महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों पे आते हैं। हाँ, मतलब ऐसा तो नहीं कि जो चीजें यहाँ पर वो पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। अब जैसे आदिल शाही में, हैदराबाद स्टेट में कुणबी और मराठा कुणबी को रिजर्वेशन था। अच्छा, आरक्षण था, जो महाराष्ट्र में नहीं था। जब भाषावार प्रांत रचना में वो पार्ट भी यहाँ आ गया, तो उनको ये बोला गया था कि भाई आपका आरक्षण चालू रहेगा। वो हुआ नहीं। तो अगर हम देखें तो ये सवाल, ये प्रॉब्लम सिर्फ मराठवाड़ा से या जो पार्ट हैदराबाद स्टेट से निकल के महाराष्ट्र को जोड़ा गया उसमें आना चाहिए है, क्योंकि उनको वहाँ आरक्षण था, वो यहाँ मिलना चाहिए। तो एक्चुअली वो एक सीमित एरिया में जितने मराठास है, क्योंकि वहाँ आपको उनके एंट्रीज मिलेंगे कि हम कुणबी है, हम मराठा कुणबी है, और बाकी जगह पे आपको मराठा कुणबी के एंट्रीज नहीं मिलेंगे। अब ये प्रॉब्लम एक्चुअली वहाँ से वहाँ तक सीमित है। बट अब पॉलिटिकली देखा जाए या रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर, आरक्षण के ऊपर हम बात करें तो आरक्षण का फायदा सबको चाहिए। सही है, बराबर है। तो जो फिर वो पूरे महाराष्ट्र के मराठाओं ने उसको मांगना, मतलब अभी डिमांड करना शुरू किया। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह का डिमांड ये लोग रखेंगे यहाँ पर, तो ये डिमांड फिर आगे जाकर के पूरे हिंदुस्तान में क्रिएट हो जाएगी, तमाम डिफरेंट स्टेट में? डिफरेंट स्टेट में क्षत्रियों के अलग अलग नाम से, हरियाणा में जाट मांग रहा है, इधर आपके राजस्थान में भी मांग रहे हैं। पटेल का आंदोलन क्या है, पटेल भी तो वही मांग रहे हैं हमको। तो वो जो कुणबी पार्ट ऑफ क्षत्रिय था, वो एक्चुअली क्या है, क्षत्रिय है या कुणबी है? अब इसके रिकॉर्ड आपके पास किसी के पास है? ये सवाल भी महाराष्ट्र में ज्यादा नहीं बढ़ता। अगर महाराष्ट्र जब बना तब वो क्लियर हो जाता, वो कोई करता। आज क्या हो गया कि हर आदमी बोल रहा है कि नहीं, मेरे को दे दो, मुझे दे दो। और ये प्रॉब्लम एक्चुअली, ये डिमांड जो है वो 20-25 साल से चल रही है। लेकिन अचानक कैसे वो हो गई, प्रबल हो गई? हाँ, जब मंडल आयोग बना तब भी ये डिमांड थी। अब वो डिमांड सिर्फ मराठवाड़ा और उसके आसपास के एरिया के लिए सीमित थी। आज उसको पॉलिटिकल रीजन के वजह से सब जगह फैल गई।
और कौन नहीं चाहेगा कि उसको रिजर्वेशन मिले। हाँ, अब तो कुछ दिन के बाद ऐसे होगा कि हर जाति रिजर्वेशन आरक्षण मांगेगी। तो सही बात है, क्योंकि वो एक ये मतलब ये अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए ये अपना प्रोग्रेसिव थॉट है, या क्या आपका क्या मत है? बड़ा विचित्र सवाल है, क्योंकि ये तो फिर पूरे आरक्षण पॉलिसी पे ही बात हो जाएगी ना। हाँ, मतलब कि आपको क्या लगता है कि ऐसा मतलब राज्य, देश, या पहले आप जब बात करते हैं तो आरक्षण का मतलब या आरक्षण का उद्देश्य कुछ अलग था। बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण को जो सुविधाएं दी है वो कुछ अलग सोच के, अलग समझ के, सामाजिक समरसता और सामाजिक समानता के इश्यूज पे दी है। अगर वो उद्देश्य साध्य होता है तो सबको आरक्षण मिले, लेकिन अगर उस उद्देश्य से आप समाज में टेढ़ बना रहे हो, समाज में दूरी बना रहे हो, तो किसी को ना मिले। सही है, मतलब ये बहुत अच्छा विचार है आपका। हाँ, कि मतलब एक जो है अगर रिजर्वेशन आ रहा है तो उसको सब लोगों को मिलना चाहिए फिर रिजर्वेशन, है ना? सब लोगों की मतलब जो उसमें हकदार है, जो पिछड़ा है, जो कि हकदार है उसके, हाँ हकदार है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में आरक्षण की जो आपकी पॉलिसी है उसको ही सोचना पड़ेगा। फिर आर्थिक रूप में दे, सामाजिक रूप में दे, क्योंकि मैं आपको पूछता हूँ कि आज ब्राह्मण का काम कर रहे हैं क्या? मेरे मिलिट्री में आज सिर्फ क्षत्रिय है? मेरे सेना में नहीं, सब जाति के लोग हैं। तो आज हम कौन से जाति के हैं? हम लोग हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी जाति पहले हिंदुस्तानी है। तो जातिवाचक आरक्षण पे सवाल खड़े हो सकते हैं, क्योंकि आज मेरी जाति अलग है। आज मेरी जाति, या तो मैं क्लर्क हूँ तो मेरी जाति क्लर्क हो गई, मैं जनरल मैनेजर हूँ तो मेरी जाति जनरल मैनेजर हो गई। नहीं, सही है, बराबर है। हाँ। तो क्या जनरल मैनेजर अपनी बेटी क्लर्क को देगा? नहीं देगा। तो जाति क्यों बनी, कैसे बनी, उस इतिहास में हम नहीं जाते। लेकिन ये मराठा आंदोलन अगर आप देखोगे तो वो एक सीमित भाग में चलना चाहिए था, और वो कुंभी जो काम कर रहे थे, जो क्षत्रिय का काम कर रहे, तो किसी ने कुंभी रहना पसंद किया, किसी ने क्षत्रिय बनना पसंद किया, किसी ने दोनों बनना पसंद किया। तो अगर आपको देखना ही है तो इतना है। नहीं, ये आपकी मर्जी, या कुछ इसके लिए बाकायदे एविडेंस, मतलब हाँ, आपके रिकॉर्ड्स है ना, आपके क्या बोलते हो 7/12 है या 7/12 एक्सट्रैक्ट्स है, आपकी जो जमीन है उसके रिकॉर्ड पे लिखते हैं ना, तो कौन है क्या है, तो वो रिकॉर्ड्स आपके पास पुराने हैं। अब जिसके कुंभी रिकॉर्ड मिलेंगे उसको आरक्षण दे दो। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आज की जो ज्वलन समस्या है महाराष्ट्र की, मराठा आंदोलन, उसमें आप लोगों को काफ़ी अच्छा प्रसन्ना जी ने बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।